News that we're tracking. CAG to conduct special audit into the irregularities and violations in reconstruction of Delhi Chief Minister's official bungalow. So that's the breaking development that we are tracking right now. This is, of course, the latest input that we are getting. Remember, earlier the Vigilance report had raised a question about the directions given to the officials and PWD minister involved in the project. So that was the earlier development. But what we do know right now is that the latest that is coming in as far as this breaking development is concerned is that the CAG to conduct a special audit into the irregularities and violations in reconstruction of Delhi Chief Minister's official bungalow. So that's the latest that we know as far as Arvind Kejriwal's bungalow is concerned. My colleague Pulkit joins me on the broadcast over the phone lines. Pulkit, good afternoon. अभी ये CAG तो स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करेगा और क्या जानकारी दे सकते हैं आप इसके बारे में? देखिए, जो फैक्चुअल रिपोर्ट तैयार की गई थी दिल्ली विजिलेंस के द्वारा और चीफ सेक्रेटरी के द्वारा उसे उपराज्यपाल को दिया गया था, उसी के आधार पर ये पाया गया है कि कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज इस घर को बनाने में आई हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। तो अब उसे लेकर ये जांच की जाएगी। सीएजी इस पूरे के पूरे ऑडिट करेगा और ये जांचेगा कि क्या वाकई जितनी चीजें फैक्चुअल रिपोर्ट में आई हैं उतनी खामियां हैं, क्या वाकई अलग अलग टेंडर इशू कर बहुत ज्यादा खर्चा किया गया इस घर को बनाने में जिसकी जरूरत नहीं थी। और फैक्चुअल रिपोर्ट में हर उस चीज का जिक्र किया गया था, चाहे वो अधिकारियों का हो कि अधिकारियों ने कैसे अलग अलग टेंडर इशू किए, अधिकारियों ने कैसे बहुत सारे चीजों पर एक्स्ट्रा खर्च किया, तो क्या उनकी जरूरत थी या नहीं थी, क्यों इतना खर्च किया गया, ये तमाम चीजें अब सीएजी की जांच में आएगी। लेकिन फैक्चुअल रिपोर्ट कहीं ना कहीं स्टोरी इशारा करती थी कि टाइम्स नाउ की तरफ से जो स्टोरी चलाई गई थी तमाम रिपोर्ट्स के साथ वो बिल्कुल सही थी। ये फैक्चुअल रिपोर्ट से साफ हो गया था और अब सीएजी की जांच इसमें एक अगला कदम है और बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से एक स्टोरी पर सीएजी की जांच अब होने जा रही है। जी पुलकित, अगर हम इसके बारे में बात करें फैक्चुअल रिपोर्ट का, द कॉस्ट ऑफ इट वाज 52.7 करोड़ इंक्लूडिंग 33.49 करोड़ स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन। अगर उस फैक्चुअल रिपोर्ट के बारे में आप कुछ की टेकअवेज हमें बताइए। 52 करोड़ रुपए का फैक्चुअल रिपोर्ट में जिक्र आया है। उसमें सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि अलग अलग टेंडर इशू किए गए थे, जो हमने अपनी स्टोरी के अंदर भी बताया था, और ये इन टेंडर की कॉस्ट कभी भी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होने दी गई। अगर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होती तो बकायदा वो कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव होता और पूरे का पूरा खाता सामने आता। पहली सबसे बड़ी बात ये थी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि जो परमिशन ली गई थी वो रेनोवेट करने की ली गई थी, यानी कि घर को रेनोवेट करना था, लेकिन यहाँ ये पाया गया कि एक पूरी नई बिल्डिंग बना दी गई। तीसरी बड़ी बात ये थी कि जो बिल्डिंग पुरानी बनी हुई थी उसे खत्म करने के लिए बाकायदा एक कमेटी बनती है, क्योंकि वो सरकारी प्रॉपर्टी होती है, तो ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई गई और उसे पूरी बिल्डिंग को खत्म कर दिया गया। जो नई बिल्डिंग बनी थी उसके लेकर भी कुछ परमिशन के इश्यूज थे, यानी कि नई बिल्डिंग को बनाने के लिए इजाजत, उसका नक्शा और वो कितने बड़े एरिया में होगा, इस तमाम चीजों की इजाजत लेनी थी, लेकिन उसमें भी एक खामियां पाई गई है। तो ये फैक्चुअल रिपोर्ट कहती है कि पूरे के पूरे घर में बहुत सारी खामियां हैं, चाहे वो अधिकारियों के लेवल पर हो, चाहे वो अप्रूवल के लेवल पर हो, चाहे वो पुरानी बिल्डिंग को खत्म करने के लेवल पर हो, चाहे वो बजट को लेकर हो, क्योंकि बजट करीब 4 से 5 बार दोबारा से अप्रूव कराया गया। जब ये आपको मालूम था कि आपको इतनी बड़ी इमारत बनानी है और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट लगेगा, तो आपने बार बार टेंडर क्यों इश्यू किए, छोटे छोटे टेंडर क्यों इश्यू किए, एक ही बार बड़ा टेंडर क्यों इश्यू नहीं किया? क्योंकि शुरू से ये साफ था कि एक नई इमारत बननी है, लेकिन उसका नाम रिनोवेशन के नाम पर दिया जा रहा था। तो ये तमाम चीजें फैक्चुअल रिपोर्ट में सामने आई थी। अब सीएजी की रिपोर्ट और ज्यादा I'd have to interject you there, but thank you very much for getting us the latest on that. And we shift our focus now from the breaking development to the other story that